हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों फिर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ तथा हानि के चैप्टर के साथ शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। इन 10 प्रश्नों को हम बेसिक फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। प्रॉफिट एंड लॉस पर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी वस्तु को 462 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 308 रुपये में बेचने पर हानि होता है। यहाँ पे लाभ हो सकता है उतना ही के बाद लाभ, ठीक है। उतना ही लाभ होता है जितना उसे 308 रुपये में बेचने पर हानि होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा तरीका है। देखिए करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। ये जो है इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 462 और माइनस 308 तो निकल के आएगा 154 रुपये। अब क्या करेंगे, 154 भागा 2 तो निकल के आ जाएगा 77। अब देखिए 77 को या तो 462 में से घटा दीजिए या फिर 308 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 308 प्लस 77 करेंगे तो 385 सही आंसर है, ऑप्शन बी। या फिर इसमें से 77 घटा दीजिए, देख लीजिए तो भी 385 आ जाएगा। 12 में से 7 गया तो 5। इस तरीके से दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो 77 इसमें से घटा सकते हैं या तो इसमें जोड़ सकते हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए उतना ही लाभ होता है जितना कि हानि होता है, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का घटा लेंगे, उसके बाद 2 से भाग कर देंगे और जो कम है उसमें जोड़ दीजिए या जो ज़्यादा उसमें से घटा दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति ने 10,000 संतरों की 25 पेटियाँ 10,000 में संतरों की 25 पेटियाँ खरीदी। उसने 5 पेटियाँ खो दी। कुल लागत का 25% लाभ अर्जित करने के लिए बची हुई प्रत्येक पेटी को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए 10,000 में 25 पेटी खरीदा, लेकिन बेचारे से 5 पेटी खो गया। अब बचा कितना, 20 पेटी। 20 पेटी बचा। बची प्रत्येक पेटी पे लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, कितने रुपए में बेचना होगा। 25% लाभ कमाना है क्योंकि 5 खो गया, अब बचा उसके पास 20। 25 में से 5 खो गया तो करेंगे क्या, पहले तो देखिए 10,000 का हम 25% निकालेंगे, कितना, डिवाइडेड बाई 100 तो कितना निकल के आएगा, 2500 रुपये, ठीक। तो यानी कि 10,000 और प्लस 2500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12,500, यानी कि 20 पेटियों को कितने में बेचना होगा, 12,500 में। तो प्रत्येक पेटी का मूल्य कितना हो जाएगा, 12,500 भागा 20 यानी कि 625। सही आंसर है ऑप्शन बी, 625 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 625। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा देखिए, किसी किताब का अंकित मूल्य जो है 1500 रुपया है। एक दुकानदार उस पर 20% छूट प्रदान करता है, तत्पश्चात नए मूल्य पर 15% छूट देता है। इसे खरीदने के लिए ग्राहक को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। देखिए हमने क्या कहा था, हमने अपनी पिछली क्लासों में बताया कि 1% निकालना हो तो 1 जीरो के बाद डेसिमल लगा दीजिए, 1 जीरो के बाद डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। अब चाहे तो डेसिमल लगा के कर सकते हैं या तो ऐसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे, 1500 का हम 20% निकालेंगे तो सबको मालूम होगा कि 300 रुपये होगा, या फिर 1500 डिवाइडेड बाई 1500 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 15 दूनी 30 यानी कि 300। तो पहले 20% का छूट दिया तो कितना हो गया मूल्य, 1200 रुपये, क्योंकि 300 रुपये निकल गए 15 में से। अब उस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है भी 1200 पे, तो 1200 का 15% निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 180। 1200 का 15% हो जाएगा 180। अब 1200 माइनस 180 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। ग्राहक का भुगतान 1020 रुपये। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1020 रुपये ग्राहक को भुगतान करना होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। एक वस्तु को 455 में बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए 30% हानि हो गया, 455 में बेचा तो यानी कि 455 रुपये में जो बेचा तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी 70, क्योंकि 30% का तो हानि हो गया तो 70% हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 6.5। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो गई 6.5। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 650। अब क्या कह रहा है? 30% लाभ कमाने के लिए, तो 650 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो जाएगा 195। तो 650 और प्लस 195 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 845 रुपये। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 845 रुपये। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। यदि एक वस्तु को 6% और 4% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 6% और 4%, यानी कि इन दोनों की अंतर कितना है 2%। अगर 2% की वैल्यू दे रखा है 3 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 150 रुपये। देख लीजिए दोबारा से प्रश्न, इसीलिए मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया CPSP यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऐसे करके मैंने कोई फार्मूला ट्रिक नहीं किया, शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व कर रहे हैं। 2% की वैल्यू है 3, तो 1% की वैल्यू 1.5, तो 100% की वैल्यू 150 रुपये। चलिए छठा प्रश्न देखिए। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उसमें से एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्यों का अंतर 18 है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए क्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य जो है अंतर है 12% और 15% पे, तो कितने का अंतर है? 12 माइनस 15 करेंगे तो 3%, और 3% की वैल्यू दे रखी है कितना 18 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 रुपये, 3 छः के 18। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। 1% की वैल्यू निकल के आएगी 6, तो 100% की वैल्यू 600। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये होगा। चलिए सातवां प्रश्न देखिए। एक वस्तु को 18% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 49 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो लाभ 25% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए बिल्कुल वैसे ही 18 और 25 का अंतर कितना है दोस्तों? 18 और 25 का अंतर हमारे पास दे रखा है कितना? 18 माइनस 25 करेंगे तो 7%। अगर 7% की वैल्यू हमारे पास दे रखे हैं 49, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सते 49 यानी कि 7। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 700। क्या ये आंसर में है? जी हाँ, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, 700 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 700 रुपये। चलिए आठवां प्रश्न देखेंगे। एक मशीन को 1500 रुपये में खरीदी जाती है और उसके बाद उसकी मरम्मत में 100 रुपये व्यय किए जाते हैं। उस पर 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखिए 1500 रुपये में ख़रीदा, 100 रुपये उसको बनवाई में मरम्मत कराई में खर्च कर दिया, यानी कि कुल खर्च कर दिया कितना 1600 रुपये। 1600 रुपये 25% लाभ कमाना है, 1600 गुणे 25 कितना डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 16 गुणे 25 यानी कि 400। तो 400 और प्लस 1600 कितना हो जाएगा 2000। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी 2000 रुपये में बेचा जाना चाहिए 25% लाभ
कमाने के लिए। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। यदि रवि 18,000 रुपये में एक पुराना स्कूटर बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यदि वह उसे 15% लाभ अर्जित करने के लिए बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल पुराने प्रश्न की तरह सॉल्व करेंगे। देखिए 18,000 में बेचता है तो कितने की हानि होती है, 10% की, यानी कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि 10% की हानि हो गई तो 90% में बेचा है। 2 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, यानी कि 1% की वैल्यू हो गई 200, 1% की वैल्यू हो गई कितना, 200, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000। अब क्या कह रहा है, इस पे 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 20,000 पे 15% का लाभ अर्जित करेगा तो कितना हो जाएगा, 3,000, यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी, बेचने की 20,000 और प्लस 3,000, यानी कि कुल 23,000। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। 23,000 उसका विक्रय मूल्य होगा। और ये रहा आज के दिन का आखिरी और 10वां प्रश्न, यानी कि 10th नंबर। एक व्यक्ति ने प्लेटिनम सोना खरीदा और इसे 50,000 में बेच दिया। यदि उसने 25% लाभ कमाया तब उसने प्लेटिनम सोना खरीदने में कितना खर्च किया। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए 25% लाभ कमाया था, 50,000 रुपये में बेच दिया था, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 50,000, और परसेंटेज वैल्यू क्या है, 125, क्योंकि 25% लाभ कमाया है तो 125 हो जाएगा। 125 से काटेंगे तो आपका निकल के आएगा 400। तो 100% की 1% की वैल्यू निकल गई 400, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000। क्या ये ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 40,000। इसी के साथ ये सेशन आज का समाप्त होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन, यानी रविवार के दिन। तब तक जुड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत।